हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एग्जाम स्टडी आर्ट पर। राजस्थान पॉलिटी का जो आज टॉपिक रहने वाला है हमारा, वह रहने वाला है राज्यपाल। हम आज राज्यपाल के बारे में बात करेंगे, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इसके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं और आगे जिनके आने की संभावना है उन क्वेश्चंस के बारे में भी इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। ये राजस्थान पटवारी और राजस्थान पुलिस दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत के अंदर जो है संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, चाहे केंद्र हो या राज्य, दोनों में ही संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। जो संसदीय प्रणाली है, जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा, ब्रिटेन से ली गई है। राज्य में भी जैसे केंद्र में होती है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये तीनों ही होते हैं। आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो कार्यपालिका। कार्यपालिका में भी राज्यपाल, क्योंकि कार्यपालिका के अंदर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता होते हैं। कार्यपालिका को जो है संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 153 से 167 के बीच में रखा गया है। तो आज हम जो बात करेंगे वो राज्यपाल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। जो राज्यपाल है वो जो राज्य का क्या होता है, कार्यकारी प्रमुख होता है तथा इसे संवैधानिक मुखिया भी कहा जाता है। तथा राष्ट्रपति की तरह ही राज्यपाल को भी राज्य का प्रथम नागरिक का दर्जा दिया गया है। जैसे राष्ट्रपति को दिया गया है भारत का प्रथम नागरिक, वैसे ही राज्यपाल को भी राज्य के प्रथम नागरिक का दर्जा दिया गया है। अब हम अनुच्छेद देखते हैं कि किस अनुच्छेद में राज्यपाल के लिए क्या व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 153 कहता है कि जो राज्यपाल है वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति होगा वो एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल की भूमिका निभा सकता है। जो ये प्रावधान किया गया था एक से अधिक राज्यों का, ये 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत किया गया था। तथा अनुच्छेद 154 कहता है कि जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किसमें निहित होगी, वो राज्यपाल में ही निहित होगी। यानी कि जो भी कार्यपालिका के जो भी कार्य किए जाएंगे कार्यपालिका के द्वारा, वह किसके नाम से किए जाएंगे, राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं सारे के सारे कार्य। जो राज्यपाल ये कार्य किसके सलाह पर करता है, जो राज्यपाल है अनुच्छेद 163 के तहत जो मंत्रिमंडल होता है या जो कैबिनेट होती है उसके अनुशंसा या उसकी सलाह पर ही सारे कार्य करता है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। जो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वो भी एक आदेश पारित करके। न तो राज्यपाल के लिए कोई चुनाव नहीं किया जाता, ना अप्रत्यक्ष ना अप्रत्यक्ष। जैसे राष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है, वैसे राज्यपाल के लिए नहीं किया जाता। बस राष्ट्रपति एक आदेश जारी कर देता है और राज्यपाल की नियुक्ति हो जाती है। आपको ये अनुच्छेद है, जो कुछ अनुच्छेद है वो अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली जो एग्जाम में है अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि कार्यकाल, जो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, ऐसे आपको ये अनुच्छेद जो है इंपॉर्टेंट वो आपको याद होने चाहिए। अनुच्छेद 156 जो है राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। जो राज्यपाल का जो कार्यकाल है सामान्यतः 5 वर्ष होता है, परंतु जो राज्यपाल है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसीलिए जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति कभी भी इसको जो है अपने पद से निष्कासित कर सकता है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल बनने की योग्यता के बारे में बताया गया है। राज्यपाल की जो बनने की 2 योग्यताएं बताई गई है संविधान में। एक तो कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा वो 35 वर्ष से अधिक की आयु का होना चाहिए। बहुत सी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो राज्यपाल है वह उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आपको ध्यान होना चाहिए 35 साल की अधिक उम्र वाला व्यक्ति ही राज्यपाल बन सकता है। अनुच्छेद जो है 159, इसमें इसकी शपथ के बारे में बताया गया है। जो राज्यपाल है वो जो शपथ है उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसके समक्ष लेता है, या उसके द्वारा जो राज्यपाल को शपथ दिलवाई जाती है। अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। राज्यपाल के पास जो है 4 शक्तियां होती है। एक तो कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति। जो कार्यकारी शक्तियां होती है, जैसे मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल के जो भी मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है, ये कार्यकारी शक्ति के अंदर आता है। विधायी शक्ति के अंदर ये आता है कि जो विधानसभा के द्वारा जो भी विधि पारित की जाती है, कोई भी विधेयक पारित किया जाता है तो वह राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना विधि या कानून नहीं बन सकता है, ये विधायी शक्ति के अंदर आता है। वित्तीय शक्तियों के अंदर जो है धन विधेयक, वो राज्यपाल की जो है पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया, माफ कीजिएगा, विधानसभा में पेश किया जा सकता है। और न्याय शक्तियों में जो राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है, इन सब के बारे में बताया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं इनके बारे में।
राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। कौन से अनुच्छेद में बताया गया है ये? अनुच्छेद 164 में बताया गया है कि जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह से ही जो है अन्य जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आपको यह संविधान संशोधन ध्यान होना चाहिए कि जो 91वां संविधान संशोधन था 2003 का, इसमें जो है मंत्रिपरिषद का जो आकार होता है विधानसभा में वो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए और न्यूनतम तो कितने होने चाहिए? 12 तो होने ही चाहिए। यानी कि जो राजस्थान में जो सदस्य हैं वो कितने हैं? 200 जो है विधायक होते हैं, तो 200 का 15% कितना हो जाएगा? 30, यानी 30 से अधिक मंत्री नहीं बन सकते हैं और न्यूनतम 12 तो बनाने ही होंगे। इस पर जो है एसआई 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया था। चलिए आगे देखते हैं। जो मंत्रिपरिषद है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी सामूहिक रूप से जितने भी मंत्री होंगे, जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसे ही जो मंत्रिपरिषद है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल के द्वारा ही जो है मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। जो मंत्रिपरिषद है उनके जो मंत्री हैं वो व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 165 के तहत यह बताया गया है कि जो राज्यपाल है वो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता जो है राज्यपाल के प्रसाद तक अपने पद पर बना रहता है, क्योंकि इसकी जो नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, पर राज्यपाल खुद अपने स्वयं विवेक से नहीं करता। ये जो करता है 163 के तहत मैंने आपको बताया था कि जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी सलाह पर राज्यपाल कार्य करता है। तो जो मंत्रिपरिषद के द्वारा जो नाम रिकमेंड किए जाते हैं राज्यपाल को, उन्हीं को ही वह महाधिवक्ता बनाता है। और मंत्रिपरिषद जब भी चाहे महाधिवक्ता को हटा सकती है, पर वो डायरेक्टली नहीं हटा सकती, इसके लिए राज्यपाल को ही आदेश जारी करना होता है। ऐसे ही जो और भी संवैधानिक जो पदों के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। जैसे आरपीएससी हो गई, आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। जो राज्यपाल है उसको कार्यकाल पूर्व हटाने का अधिकार भी किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद में अपने पद पर बना रहता है, इसीलिए उसको राष्ट्रपति कभी भी अपने पद से हटा सकता है। बस ओनली ये जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास ही होता है, परंतु राष्ट्रपति भी अपने स्वयं विवेक से जो है राज्यपाल को नहीं हटा सकता। राज्यपाल जो राष्ट्रपति है वो भी जो कैबिनेट होती है उसकी जो अनुशंसा या उसके सलाह पर ही कार्य करता है। राष्ट्रपति जो विधान परिषद के जो 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत सी बार एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको डाला है। 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 174 के तहत जो राज्यपाल है वो विधानसभा के सत्र को कभी भी बुला सकता है और कभी भी उसको भंग कर सकता है, परंतु ये जो करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। अभी जो राजस्थान में जो है ये विवाद इसी को लेकर ही हुआ था। जो मुख्यमंत्री है उन्होंने जो है उनको सलाह दी थी कि आप विधानसभा का सत्र बुलाइए, परंतु राज्यपाल ने उसके लिए मना कर दिया था। इसीलिए आपको ये अनुच्छेद तो अच्छे से याद होना ही चाहिए कि जो अनुच्छेद 174 है इसके तहत ही जो है राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाता है और उसको भंग कर सकता है। अनुच्छेद 176 के तहत जो राज्यपाल है जो विधानसभा के अंदर क्या करता है? विशेष अभिभाषण दे सकता है। जो ये विशेष अभिभाषण होता है ये मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार किया जाता है, यानी सरकार की जो भी नीतियां होती है, जो सरकार जो करना चाहती है और जो कर चुकी है, उन सभी को राज्यपाल के विशेष अभिभाषण के द्वारा जो है विधानसभा को अवगत कराया जाता है। राज्य का बजट राज्यपाल की अनुमति से ही अनुच्छेद 200 के अंतर्गत विधानसभा में रखा जाता है, क्योंकि जो बजट है वो राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में नहीं रखा जा सकता। यह अनुच्छेद किसके आता है? 200 के अंतर्गत आता है। तथा जो विधेयकों को वो अनुमति प्रदान करता है राज्यपाल है। अभी जैसे विधानसभा का सत्र है, विधानसभा के सत्र के तक कोई भी विधेयक अगर प्रस्तुत किया गया है तो वह वहां तक वो विधेयक जो है एक्ट या अधिनियम नहीं बनेगा जहां तक उसको राज्यपाल की अनुमति नहीं मिलेगी। किसी भी विधेयक को राज्यपाल जो है या तो उसे स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है या उसे वापस से पुनर्विचार के लिए वापस से भेज सकता है। अनुच्छेद 201 के तहत किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज सकता है। राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या उसको अस्वीकार कर सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। यह जो है राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करता है कि वह कौन से विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज सकता है। वह ऐसे विधेयक को जो है राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज सकता है कि जो इस विधेयक में जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थिति को खतरा हो, या फिर राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो उनके विरुद्ध हो, या राष्ट्रहित के विरुद्ध हो, या देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो। ऐसे जो विधेयक होते हैं उन्हें जो है राष्ट्रपति की जो है अनुमति के लिए वो राज्यपाल जो है ऐसे विधेयक को भेज सकता है।
अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत दी गई है राज्यपाल को? अनुच्छेद 213 के तहत दी गई है। ये वाला अनुच्छेद आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि बहुत सी बार एग्जाम में ये पूछा गया है। अनुच्छेद 217 के अंतर्गत राज्यपाल जो है उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं उनके मामले में राष्ट्रपति को सलाह देता है, यानी जो राष्ट्रपति है वह उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के लिए सलाह लेता है राज्यपाल से। राज्यपाल सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होता है। जो राज्यपाल है वो जितने भी राज्य के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं ना उनका कुलाधिपति होता है, और जो कुलपति होती है उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। अनुच्छेद जो 161 है उसके तहत जो राज्यपाल को कौन सी क्षमा प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्यपाल, एक आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि जो राज्यपाल है वो मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता, इसका अधिकार ओनली ऑन सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। बाकी जो कुछ भी किसी की उम्र कैद को कम करना हो, किसी की सजा कम करना हो, तो वह कार्य जो है राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। अनुच्छेद 167 के तहत जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री से किसी भी विषय पर सूचना मांग सकता है। ये राज्यपाल का अधिकार होता है। अनुच्छेद 167 के तहत इसे दिया गया है कि वो किसी भी विषय पर मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है कि इस विषय पर आप मुझे सूचना दीजिए, और ये मुख्यमंत्री को प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब हम कुछ जो फैक्ट्स हैं उन पर बातें कर लेते हैं। राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे वो गुरुमुख निहाल सिंह थे, और उन्हें कब बनाया गया था? 1956 में राज्यपाल बनाया गया था। जो राज्य की जो पहली जो महिला राज्यपाल कौन थी? वह प्रतिभा पाटिल थी। ये फैक्ट्स है जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और हो सकता है आगे भी पूछे जाएं। और एक और ये इंपॉर्टेंट, आपको ये चारों नाम तो याद ही होने चाहिए कि जो अपने पद पर रहते हुए कौन ऐसे राज्यपाल थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो थे दरबार सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार और प्रभा राव। इन चारों की मृत्यु अपने पद पर बने हुए हो गई थी, इसीलिए आपको ये चारों नाम भी आपको ध्यान होने चाहिए। चलिए आइए अब क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में किस देश के संविधान का अनुकरण करता है? ऑप्शन है इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कनाडा। जो कनाडा के जो संविधान से ये राज्यपाल की नियुक्ति का उपबंध लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 163, 164, 174 या 175। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर डी 175 के तहत जो है वो दोनों जो राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक को राज्यपाल संबोधित कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, राज्यपाल की योग्यता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ये है, तो कौन सा अनुच्छेद है? आपको मैंने बताया था इसके बारे में कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 157 के अंदर जो है राज्यपाल की योग्यता के बारे में बताया गया है। पहला या तो भारत का नागरिक हो, और दूसरा क्या है, वो 35 साल से अधिक उम्र का होना चाहिए। एक दो चीज और आपको ध्यान होनी चाहिए कि जो कोई भी अभी जो राज्यपाल नियुक्त किया जाता है वह उस जो जिस भी स्टेट में उसकी नियुक्ति की जाती है वह उस स्टेट में सक्रिय राजनीति या उस स्टेट का नहीं होना चाहिए, तभी उसकी वहां पर नियुक्ति की जाती है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? वसुंधरा राजे, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव या मार्गरेट अल्वा। तो इसकी आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, प्रतिभा पाटिल जो थी वह राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। पांचवा क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितने माह तक प्रभावी रहता है? 1 महीने तक, 3 महीने तक, 6 महीने तक या 12 महीने तक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वह कितने महीने तक प्रभावी रहता है? वो 6 महीने तक प्रभावी रहता है। जो ये आप मुझे बताइए कि कमेंट करके कि जो अध्यादेश है राज्यपाल वो कौन सा अनुच्छेद के तहत जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद, सरदार हुकुम सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह या दरबारा सिंह। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, गुरुमुख निहाल सिंह राज्य के प्रथम राज्यपाल रहे थे 1956 में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के ऐसे राज्यपाल जो आरपीसी के सदस्य रहे थे। ऑप्शन ए सरदार हुकुम सिंह, रघुकुल तिलक, सरदार जोगिंदर सिंह या दरबारा सिंह। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रघुकुल तिलक। ऐसे क्वेश्चंस जो है आरपीएससी और आरएसएस भी बहुत ज्यादा पूछती है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए आपको इसका आंसर क्या आएगा? रघुकुल तिलक। जो ये है आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु विधेयक को आरक्षित रख सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 200, 201, 202 या 204। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 200 के तहत जो है राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु विधेयक को आरक्षित रख सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 200, 201, 202, 204। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 201 के तहत जो है राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति हेतु विधेयक को आरक्षित रख सकता है। सॉरी माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 वापस से रिपीट हो गया है, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राज्य का बजट अपनी देखरेख में तैयार करवाता है? अनुच्छेद 200, 201, 202 या 204। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 202 के तहत जो है राज्यपाल बजट को अपनी देखरेख में तैयार करवाता है तथा बजट को जो राज्यपाल की अनुमति से ही जो है विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को देता है? अनुच्छेद 156, 156(1), 156(2) या अनुच्छेद 156(3) के तहत। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 156(2) के तहत जो है जो राज्यपाल है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। 12वां क्वेश्चन है, किसकी पूर्व अनुमति से धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही जो है धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के वे प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया, यानी कि कौन से ऐसे राज्यपाल हुए हैं जिन्होंने कौन से ऐसे पहले राज्यपाल हुए हैं जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था? तो पहला ऑप्शन है सरदार हुकुम सिंह, रघुकुल तिलक या फिर सरदार जोगिंदर सिंह या दरबार सिंह। इनमें में से कौन थे? ऑप्शन सी, सरदार जोगिंदर सिंह ने ऐसे पहले राज्यपाल हुए थे जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अभिभाषण मुख्य सचिव द्वारा तैयार किया जाता है? अनुच्छेद 172, 74, 75 या 76। तो इसका आंसर क्या जाएगा? अनुच्छेद 176 के तहत जो है जो राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो मुख्य सचिव या कैबिनेट जो मंत्रिमंडल होती है उसके द्वारा तैयार किया जाता है। 15वां क्वेश्चन है, राज्य के समस्त कार्यपालिका के कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। राज्य का जो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि ये क्या है इसका आंसर? राज्यपाल। जो राज्यपाल की जो राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 168, 163 या 213। तो इसका आंसर क्या जाएगा? अनुच्छेद 213 के तहत जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है और ये जो अध्यादेश है 6 महीने तक ही जीवित रहता है। 6 महीने के बाद ये अपने आप समाप्त हो जाता है, यानी कि जो विधानसभा के जो 2 सत्र होते हैं उनके बीच का गैप 6 महीने का रह सकता है। और जैसे ही कोई राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है उस अध्यादेश को अगला जो भी सत्र आएगा विधानसभा का उसमें पारित करना जरूरी होता है, उसके बाद जो है ये निरस्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्यपाल के सरकारी निवास को क्या कहा जाता है? राजधानी भवन, राजभवन, सदर रियासत या सर्किट हाउस। तो इसका आंसर क्या जाएगा? राजभवन। ये फैक्चुअल जो क्वेश्चन है ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये जो है कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर डाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्यपाल के वेतन भत्तों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? दूसरी जो अनुसूची है उसके अंदर जो है क्या जो राज्यपाल के वेतन भत्ते, राज्यपाल क्या राष्ट्रपति सभी के जो है वेतन भत्तों का उल्लेख जो है दूसरी अनुसूची में किया गया है। चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो, सभी की जो है जो वेतन भत्तों का उल्लेख दूसरी अनुसूची में ही किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 वर्ष का होता है? अनुच्छेद 154, 155, 156 या 157। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 156 के तहत ही जो इसके कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए 5 वर्ष। इसमें आपको कार्यावधि से ज्यादा अनुच्छेद के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 156 के तहत।
क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान राज्य के ऐसे राज्यपाल जिनका कार्यकाल सबसे कम और प्रथम राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, ऐसे कौन से राज्यपाल थे, यानी जो उनका कार्यकाल सबसे कम रहा है और उनकी मृत्यु हो गई थी अपने कार्यकाल के दौरान ही। गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार पूर्ण सिंह, दरबारा सिंह या सरदार जोगिंदर सिंह। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दरबारा सिंह। इनका सबसे कम कार्यकाल रहा है और जैसे ही इन्हें राज्यपाल बनाया गया था उसी के कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी बीमारी के कारण। क्वेश्चन नंबर 21, किस अनुच्छेद के तहत राज प्रमुख के पद के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित हुआ था? अनुच्छेद 152, 153, 154 या 156। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है, अनुच्छेद 153, क्योंकि जो अनुच्छेद 153 है वही कहता है कि राज्य का एक या एक से अधिक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो इसी के तहत जो है राज्यपाल का जो पद है राज प्रमुख की जगह सृजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन के समय केंद्र के एजेंट के रूप में राज्य की शासन व्यवस्था राज्यपाल ही चलाता है? अनुच्छेद 202, 213, 356 या 371। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या आ जाएगा, अनुच्छेद 356 के तहत जो राज्यपाल राज्य की शासन व्यवस्था संभालता है राष्ट्रपति शासन के समय, क्योंकि जो अनुच्छेद 356 है उसी के तहत ही जो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है राज्य के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडलों के सत्र को आहूत करता है और सत्रावसान करता है? अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 164 या अनुच्छेद 174। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अनुच्छेद 164 के तहत जो है राज्यपाल सत्र बुला भी सकता है और सत्र को भंग भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल के पश्चात अपने पद पर रहते हैं? अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 164 या अनुच्छेद 163। जो अनुच्छेद 164 के तहत जो है राज्यपाल के द्वारा ही जो राज्य के जो मंत्रिपरिषद है उसकी नियुक्ति की जाती है, तो इसीलिए ही जो राज्य मंत्री जो होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से राज्य के पाल के प्रसाद पहनते अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अनुच्छेद 164। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल बहुमत दल के नेता को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 164 या अनुच्छेद 163। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अनुच्छेद 164 के तहत ही जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 171 या अनुच्छेद 178। जो अनुच्छेद 171 के तहत ही जो राज्यपाल है राज्य की विधानसभा के अंदर जो राज्य की विधान परिषद के अंदर जो है 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है? अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 158 या अनुच्छेद 159। तो इसका आंसर क्या जाएगा, अनुच्छेद 158 में जो है राज्यपाल की जो शपथ का वर्णन किया गया है और जो ये किसके द्वारा दिलाई जाती है, जो उस जो राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके द्वारा ही शपथ दिलाई जाती है। अगर वो अनुपस्थित हो, वरिष्ठ जो न्यायाधीश होगा उसके द्वारा जो राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। जो क्वेश्चंस थे ये सारे राज्यपाल के ऊपर जितने बन सकते थे हमने बनाए, और कुछ क्वेश्चन भी अगर हम बनाएंगे तो उन्हें आपके लिए जल्दी ही अपलोड कर देंगे। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हों प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।